बैंक निफ्टी पर और बैंक्स पर जितना मेरा भरोसा है उतना ही बैंक निफ्टी और बैंक्स मुझे लगता है कि बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक चाल दिखाते हैं। देखो, आपको याद होगा जो करेक्शन हुआ बैंक निफ्टी में सबसे पहले हुआ, सबसे ज्यादा हुआ करेक्शन में, किसी भी लेवल पर हमें वो कंफर्ट ही नहीं आ रहा था कि बैंक निफ्टी को खरीदा जाए। और एक तरह से लगभग सब लोगों ने बैंक निफ्टी को, बैंकिंग शेयरों को डिस्कार्ड कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था। तब हमने कहा था कि एचडीएफसी बैंक में आपको एसआईपी करनी चाहिए, डरने घबराने की जरूरत नहीं नतीजों के बाद। तब हमने 45,000 के आसपास जब नीचे आया, मैंने कहा कि 44,425, 500 ट्रिपल बॉटम है, जितनी मर्जी हो आप वहां पर खरीद लीजिए 45,000 के नीचे। और टचवुड वहीं से बैंक निफ्टी ने जो यू टर्न दिखाया है और वहां से एक भी बार निराश नहीं किया, तब से लेकर अब तक हम लगभग लगभग 2,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की तेजी में, एक तरफा तेजी में हम लगातार बुलिश हैं और अभी भी हैं। मुझे लगता है इस तेजी में बैंक निफ्टी में अभी भी जगह बाकी है। और दीप, ये जगह बाकी होने का कारण क्या है? ये जगह बाकी होने का कारण ये है कि अभी भी बैंक निफ्टी में आप अगर देखेंगे तो काफी कुछ ऐसा एक्शन है जो इसको ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, दो दिग्गज है, और साथ में सपोर्ट देने के लिए कोटक और एक्सिस। अगर ये तीन चार बैंक आपके लिए मजबूत रहे, और एसबीआई तो अपने आप में मजबूत है ही, ये सारे बैंक्स मिलकर ऊपर ले जाने को तैयार है। कल काफी लोग बड़े उत्साहित भी हुए थे एचडीएफसी बैंक का एडीआर 6-6% ऊपर देखकर, हालांकि बंद होते होते 2-2.5% के ऊपर बंद हुआ। लेकिन ठीक है, हमारे बाद उनकी कल की तेजी को भी वहां के एडीआर थोड़ा बुलाने की कोशिश कर रहे थे। बट अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है, अगर आप बैंकिंग शेयरों को होल्ड कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि 45,000 के नीचे की बैंक निफ्टी की मंदी नहीं है। अगर आप एचडीएफसी बैंक होल्ड करें तो आपको ये पता है कि आपने पिछले हफ्ते जो लोज देखे 1400 1380 के आसपास, वो आसानी से टूटेंगे नहीं। सो ये नीचे नहीं गिरने का कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है, ये बैंक्स को आगे ले जाने का काम करेगा। जब आपको डाउन साइड रिस्क पता हो ना, तो फिर आपको तेजी करने का मन होता है, हिम्मत होती है कि भाई मैं इतना ही गिर सकता हूं। ये जब समझ में आ जाए तो फिर आपको पता है कि रिस्क अगर इतनी है तो क्या मुझे खरीदना या नहीं खरीदना। तो एक बड़ा बदलाव जो बैंकिंग शेयरों में होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली बड़े बैंक्स में, वो ये कि आपकी रिस्क डिफाइन होती दिख रही है, और लोगों को लगता है कि ठीक है ना, अब एचडीएफसी बैंक के एनालिस्ट कॉल होने के बाद अब एचडीएफसी बैंक में गिरावट लिमिटेड है, और जब गिरावट लिमिटेड हो तो कौन एचडीएफसी बैंक को नहीं खरीदना चाहता? ब्लू चिप तो है ही। कोई एक क्वार्टर के रिजल्ट से बैंक बंद तो नहीं हो रहा, खराब तो नहीं हो रहा, एकदम से सारे लोग बेच के तो निकल नहीं जाएंगे। एफआईज में भी, लोकल फंड्स में भी अपनी तरह के ट्रेडर्स होते हैं, अपनी तरह के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिटेल में होते हैं, वहां पर भी वैसा होता है। तो सबका अपना अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह का व्यू होता है। तो मेरे ख्याल से बैंक्स, मुझे लगता है दीप, अभी भी लीडरशिप के लिए तैयार हैं। और आज वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड रहेगा। मुझे लगता है फर्स्ट हाफ तो मजबूत रहने चाहिए, या अगर हल्की सुस्ती के साथ शुरुआत होगी तो एक जंप, एक उछाल तो बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर दिखाए। एक तरफा तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आनी भी चाहिए, बट ओवरऑल रुझान बैंक निफ्टी में तेजी की तरफ का रखना चाहिए। जी।